नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं 100 क्वेश्चनों की मैराथन श्रृंखला। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, द अबव सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एस। अंग्रेजी में अनुवाद करना है दोस्त। मैं कल पहुंच रहा हूँ, इसको अंग्रेजी में बदलना है आई एम रीचिंग टुमारो। आई एम रीचिंग टुमारो, मैं कल पहुंच रहा हूँ। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। एवरीवन नोज सुभाष बोस। चूज द करेक्ट इंटीग्रेटिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस। करेक्ट अल्टरनेटिव बनना है इसमें दोस्त। तो हु डज नॉट नाउ सुभाष बोस। हु डज नॉट का यहाँ पर प्रयोग होगा दोस्त। हु डज नॉट नाउ सुभाष बोस। इस तरीके से हम इसे इंटरोगेटिव में बदल के रख देंगे पूरी तरह से। सी इज सफरिंग फ्रॉम, खालिस्तान में भरेगा फ्रॉम ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन। सी इज सफरिंग फ्रॉम ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। द ट्रेन स्टार्ट एट 6 PM। खालिस्तान में भरेगा एट 6:10, मतलब 6:10 हो रही है। और सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन बाई 6, मतलब वो 6 बजे जाता है, रवाना होता है और 6 बजे ही पहुंच जाता है। 6:10 निकलता है और 6 बजे पहुंच जाता है। तो हम एट का प्रयोग पहले करेंगे ना कि बाद में। शुरू में करेंगे एट का प्रयोग और लास्ट में करेंगे बाई का प्रयोग। ओके दोस्त, आगे चलते हैं। डिड यू गेट दैट बुक एट सूरभी। खालिस्तान में भरेगा एट। डिड यू गेट दैट बुक एट सूरभी। आगे चलते हैं दोस्त। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस में बदलना है दोस्त। कैसे बदलेंगे? सी आस्क्ड मी हु वाज द बेस्ट प्लेयर। सी आस्क्ड मी, हम पहले प्रयोग करेंगे सी आस्क्ड का। सी आस्क्ड मी एक ही ऑप्शन में मिलेगा दोस्त। सी सेड का हो जाएगा सी आस्क्ड मी। हु वाज द, इस द की जगह इस द का प्रयोग, इस द की जगह हम वाज द का प्रयोग करेंगे। वाज द बेस्ट प्लेयर, वाज द बेस्ट प्लेयर। सी आस्क्ड मी हु वाज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। टू द एक्टिव वॉइस। सेना हैड बीन सपोर्टेड बाय हर मैटेरियल आंट। सेनाज, एस का प्रयोग होगा दोस्त। सेना's material aunt had supported सेना। ठीक है दोस्त, सेना's material aunt had supported सेना। ओनली हेड का प्रयोग होगा दोस्त यहाँ पर। सेना's material aunt had supported सेना। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। टेल हर टू मेक कॉफी फॉर मी। यहाँ पर लेट का प्रयोग होगा दोस्त। टेल हर टू मेक की जगह हम लेट हर बी का प्रयोग करेंगे। लेट हर बी टोल्ड टू मेक कॉफी फॉर मी। लेट हर बी टोल्ड टू मेक कॉफी फॉर मी। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू fill in the blank. Cattle are driven all over the field। यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे दोस्त। आर ड्राइवन all over the field। आर ड्राइवन का प्रयोग करेंगे दोस्त, आर का प्रयोग। तो हम आगे हिंदी के क्वेश्चन चालू करते हैं दोस्त। होनोरियम इससे के बोलेंगे हम दोस्त मानदेय। सॉरी दोस्त, होनोरियम को बोलेंगे मानदेय। इलिसिट को बोलेंगे निषिद्ध। एक्सकेवेशन को बोलेंगे उत्खनन। और ग्रेजुएटी को बोलेंगे उपदान। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंधित महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? तो महाविद्यालयों को परिपत्र के द्वारा ही भेजा जाएगा दोस्त। वह पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे प्रेषिती कहते हैं दोस्त। वह पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे
प्रेषिती कहा जाता है दोस्त। हिंदी के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। उपमा, यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का एक गलत जोड़ा छाटना है। उपमा, सादृश्य, समानता, तुलना, ये उपमा के ही पर्यायवाची है दोस्त। निगम, निकाय, संगठन, समिति, ये निगम के पर्यायवाची है दोस्त। लेकिन भूमिका, परिशिष्ट, निष्कर्ष, प्राकल्पना, ये सारे पर्यायवाची गलत है दोस्त। सॉरी, बार बार क्या हो रहा है ये दोस्त, रिकॉर्डिंग चालू है। मक्खन, मकरंद, आशय, माधुबाबन, ये भी गलत है दोस्त। आगे चलते हैं हम। टेक्सटाइल उद्योग क्षेत्र में संबंधित, टेक्सटाइल उद्योग क्षेत्र से संबंधित भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जलमार्ग 2 पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल उद्घाटित किया है? जोगी घोपा टर्मिनल। क्या नाम है दोस्त? जोगी घोपा टर्मिनल। 7 से 11 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर में हुआ दोस्त। कहाँ हुआ? गांधीनगर में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है? तमिलनाडु में है दोस्त। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं दोस्त। बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा किन स्थानों पर क्रमशः वुड पार्क और औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? वुड पार्क लालसोट दौसा में है और औद्योगिक पार्क शाहपुरा भीलवाड़ा में है दोस्त। चड़ुआल सम्मिलित करना, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है तो एक तरफ जिला है। चड़ुआल सिरोही में है दोस्त। माथासुला फेज 2 ये जयपुर में है दोस्त। मुरडा ये राजसमंद में है दोस्त। और गणेश्वर ये सिक्कर में है दोस्त। राज्य में 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 के आयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्त? सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 5 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज, टोटल 9 जीते हैं दोस्त। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल है। MS वर्ड में अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं दोस्त। हमने इंग्लिश के पढ़े, हिंदी के पढ़े और उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे दोस्त कंप्यूटर के क्वेश्चन। MS वर्ड में अधिकतर जूम प्रतिशत कितना होता है? 500% तक होता है MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत। यूजर के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हम किसका प्रयोग करते हैं? यूजर के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से फाइल का प्रयोग करते हैं दोस्त। रैम कहाँ पर स्थित होती है? रैम मदरबोर्ड पर स्थित होती है दोस्त। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का ये कारण, भौतिक परिवर्तन के लिए नाम देने का कारण है केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन सही है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सत्य वचन है दोस्त। हम अब भारत पॉलिटिक्स और राजस्थान पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सीधा एग्जाम में आएंगे दोस्त। भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रता शामिल थी? मूलतः 7 प्रकार की जो है ना स्वतंत्रता शामिल थी। भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली कनाडा संविधान से ग्रहण की गई कनाडा संविधान से ग्रहण की गई है। संघात्मक प्रणाली कौन से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य है दोस्त। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये कोई मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता दोस्त। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रट्टा लेना। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। हमारे राजस्थान पॉलिटिक्स के क्वेश्चन चालू होंगे, इंडियन पॉलिटिक्स के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। राजस्थान पॉलिटिक्स के 5 क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्त। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा की बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन आर्टिकल 156 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता है, ये इसमें शामिल नहीं है दोस्त। राज्यपाल की नियुक्ति तो जरूर होती है लेकिन अर्हता इसमें शामिल नहीं होती है दोस्त। राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाना है दोस्त। ओम प्रकाश मीणा, इनकी सबसे पहले नियुक्ति होती है मुख्य सचिव के रूप में, ओम प्रकाश मीणा। उसके बाद कुशल सिंह, और उसके बाद राजीव स्वरूप, और लास्ट में हमारे राजीव स्वरूप के बाद उषा शर्मा। इस प्रकार से इसका क्रम सही तरीके से हो जाएगा। ओम प्रकाश मीणा, कुशल सिंह, राजीव स्वरूप, उसके बाद उषा शर्मा। राजस्थान का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रसिद्ध संगीतकार और एक तरफ उनके वाद्य यंत्र या उनकी कलाकारी। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा से रिलेटेड है, बिल्कुल सही दोस्त। चतुरलाल तबला वादक, बिल्कुल सही है दोस्त। जिया फरीदुद्दीन डागर, ये ध्रुपद गायक है, बिल्कुल सही है दोस्त। लेकिन सुल्तान खान का संबंध कमायचा से नहीं है दोस्त। सुल्तान खान का संबंध है सारंगी वादक से, कमायचा नहीं है दोस्त, सारंगी वादक। थाली, खेरारी तथा गोड़वाड़ी किस प्रधान बोली की उपबोलियां है? थारी, खेरारी तथा गोड़वाड़ी ये मारवाड़ी बोली की उपबोलियां है दोस्त। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान का स्थान है बाड़मेर। इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है बाड़मेर। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा बजाया जाता है कामड़ जाति के लोगों द्वारा। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? 9 प्रकार की गांठें होती है हाली द्वारा हल जोतना शुरू करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें 9 प्रकार की गांठें होती है। संत जाम्भूजी का जन्म नागौर जिले में होता है दोस्त। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये चारों रियासतें चौथे चरण में आती है, बृहत्तर राजस्थान में आती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये मछली संघ में आती है, पहले चरण में आती है, जो कि 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना होती है। और चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर शामिल है दोस्त। तीसरे चरण में उदयपुर आता है दोस्त। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया? 1857 की क्रांति के समय मैक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक मौसन का नाम आता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? राजस्थान में कितने जिलों में? 2 जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई दोस्त। 30% से अधिक जनसंख्या 2 जिलों में। राजस्थान में ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? ये 5 वर्ष तक अपने अस्तित्व में रहेगी दोस्त। ई व्हीकल पॉलिसी 2022 5 साल तक अस्तित्व में रहेगी। किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिकृत किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। किस वन्यजीव अभयारण्य को? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि बूंदी में है, इसको 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिकृत किया गया है दोस्त। भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें छिड़काव सिंचाई फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया? तो नर्मदा नहर परियोजना है, इसमें फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है, नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? पुष्कर आती है, आना सागर भी आती है, फतेह सागर भी आती है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। लेकिन भोपाल सागर ये इसमें नहीं आता दोस्त। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भोपाल सागर नहीं आता दोस्त। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कांकनी नदी को मसूरदी
मसूरदी नदी भी कहा जाता है। कांकनी, कांतली मत कर देना दोस्त, काकनी, काकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है दोस्त। गलत युग में छाटना है दोस्त। सोम की सहायक नदी मेशवा नहीं होती, पहला ही गलत है दोस्त। सोम की सहायक नदी साबरमती है, वत्रक है। ठीक है दोस्त। माही की चाप है, एनास है। लूनी की गुहिया है, बिल्कुल सही है। साबरमती की हतमती है, बिल्कुल सही है। लेकिन सोम की मेशवा नहीं है, सोम साबरमती की सहायक नदी है दोस्त। त्रिकाल का संबंध है चारा, भोजन और जल की कमी। त्रिकाल का संबंध किससे? चारा, भोजन और जल की कमी से। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान करनी है दोस्त। अरावली पर्वत को अड्डावाला पर्वत भी कहा जाता है, सही है दोस्त। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, बिल्कुल सही है दोस्त। गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है दोस्त। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है ना, ये बात गलत है दोस्त। दक्षिण पश्चिम से नहीं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, न कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। रट लेना दोस्त। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही है दोस्त। इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, पहला ही सत्य वचन है। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के लिए संयुक्त ध्वज वाहक के रूप में किन दो एथलीटों को नामांकित किया गया? PR श्रीजैस और मनु भाकर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। ईच ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स टू, खालिस्तान में आएगा दोस्त हैज टू पे कॉलेज ट्यूशन फीस एवरी मंथ। हैज का प्रयोग होगा दोस्त। निम्नलिखित में से किस शब्द का डेपुटेशन से रिलेटेड है संबंध नहीं है? प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन। प्रतिनिधिमंडल, ये भी सही है। प्रतिनियुक्ति भी सही है। शिष्ट मंडल भी सही है दोस्त। अस्थायी नियुक्ति इसमें शामिल नहीं है दोस्त, अस्थायी नियुक्ति। विपत्ति कभी अकेले नहीं आती, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है दोस्त। मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स सिंगली, मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स सिंगली, विपत्ति कभी अकेली नहीं आती दोस्त। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक। दिस, खालिस्तान में आएगा साइट, SIT। दिस साइट कैन बी वेरी सुइटेबल फॉर कॉमर्शियल कॉलेज। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बनना है दोस्त। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट 3 मंथ, खालिस्तान में आएगा सिंस लास्ट 3 मंथ। Fill in the blank with the correct preposition. MR Mohan divided his properly, खालिस्तान में आएगा among, among his 4 sons equally, among his 4 sons equally, among का प्रयोग होगा दोस्त। Fill in the blank with an appropriate article. He gave us, खालिस्तान में प्रयोग होगा a का। He gave us a good breakfast. Next question है दोस्त, choose the correct and directed form of the following direct speech sentence. Called you call me back later. इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है दोस्त।
कुड यू कॉल मी, इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी टू कॉल, ही आस्क्ड मी टू कॉल, ही आस्क्ड मी टू कॉल, ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, फिर से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है दोस्त। he exclaimed that it was a dreadful idea, he said what a dreadful idea, what a dreadful idea, he said what a dreadful idea। Choose the correct active from the sentence। Priyanka was married to Robert, इसको एक्टिव वॉइस को बदलना है दोस्त। एक्टिव फॉर्म द सेंटेंस, करेक्ट एक्टिव वॉइस देखना है दोस्त। प्रियंका वॉज मैरिड टू रॉबर्ट, तो इसका बनेगा रोबोट मैरिड, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका। तीन ही वाक्य आएंगे दोस्त, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका। चूज द करेक्ट option to fill in the blank space after the French police has successfully used the German authorities to रिक्त स्थान of using them। रिक्त स्थान में आएगा दोस्त thought of using them। हमारे हिंदी के क्वेश्चन चालू होते हैं दोस्त। अपेंडिक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद, अपेंडिंग शब्द का सही हिंदी अनुवाद परिशिष्ट होगा दोस्त, परिशिष्ट। कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है, परिपत्र। शुद्ध शब्दों की पहचान कीजिए। आशीर्वाद सही लिखा है दोस्त, परी की मात्रा आएगी अंतर्द्वंद, ये भी सही लिखा है, सन्यासी भी सही लिखा है, तो बी सी और डी आ जाएगा दोस्त। विदेशी शब्द नहीं है, मूंछ नहीं है दोस्त। ऊट पटांग, कबड्डी और झगड़ा ये विदेशी शब्द है, मूंछ नहीं है दोस्त। अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ नहीं है, गुरु नहीं है दोस्त, बाकी ब्राह्मण, दात, पक्षी ये द्विज के ही क्या है अर्थ है, अनेकार्थक शब्द है, गुरु नहीं है दोस्त। बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है, मेधा है दोस्त, प्रज्ञा भी है दोस्त, लेकिन विपुल, माधव और जड़ नहीं है दोस्त। ए सी ई। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, नदी, नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है दोस्त। राजस्थान का पंचायत हस्तांतरण रिपोर्ट 2024 में कौन सा स्थान रहा, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं दोस्त। राजस्थान का पंचायत हस्तांतरण रिपोर्ट 2024 में 8वां स्थान रहा दोस्त। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति की रिपोर्ट रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस राज्य को मिला, कर्नाटक राज्य को पहला स्थान मिला दोस्त। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कौन सी दोस्त, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 96 नंबर की दोस्त। एक तरफ रामसर स्थल है और एक तरफ राज्य है, सुमेलित करना है दोस्त। शकरायकोटई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्त, सकराकोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है दोस्त। यथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्त, यथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है दोस्त। खेचो पलरी आर्द्र भूमि ये कहाँ पर है दोस्त, खेचो पलरी आर्द्र भूमि सिक्किम में है दोस्त। उधवा झील कहाँ है दोस्त, उधवा झील झारखंड में है दोस्त। 2024-25 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर तृतीय श्रेणी की हिस्सेदारी कितनी थी, तृतीय श्रेणी की हिस्सेदारी थी लगभग 46%। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 1,85,053। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी दोस्त, 1,85,053। राजस्थान सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 13 से 15 जनवरी 2025 को पक्षी मेला आयोजित किया, कहाँ पर आयोजित किया, किस राष्ट्रीय उद्यान में किया।
13 से 15 जनवरी 2025 को किया। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है ये? अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में 13 से 15 जनवरी 2025 को पक्षी अभ्यारण्य पक्षी मेला आयोजित किया गया। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता भोलपुर जो कि पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई। राजस्थान की महिला टीम में कौन सा शामिल नहीं है इसमें? सोनाक्षी मेड़तवाल, खुशी शर्मा, प्रेरणा वर्मा, ये तो शामिल है दोस्त। अंजलि सिंह शामिल नहीं है दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं हम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर जो है ना वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्क्रीन का रिजोल्यूशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्त? पिक्सेल के द्वारा स्क्रीन का रिजोल्यूशन किया जाता है, पिक्सेल के द्वारा। कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? MS वर्ड को शुरू करती है winword.exe, winword.exe। स्तंभ 1, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्त। लिशमानिया, साइंस का क्वेश्चन है दोस्त। लिशमानिया डोनोवानी इसका संबंध है काला अजार से। वूचेरेरिया बेनक्राफ्टी इसका संबंध है फाइलेरिया से, फाइलेरिया। ट्रिपेनोसोमा गैम्बिएंसे इसका संबंध है दोस्त निद्रारु रोग से। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का संबंध है मलेरिया से। आगे चलते हैं दोस्त। कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? अक्ल दाढ़ मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है, अक्ल दाढ़। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना है दोस्त। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, संप्रभु राज्य जुड़ा हुआ है दोस्त। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार रूस देश के संविधान से लिया गया है दोस्त। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? बेरूवाड़ीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप शामिल है? तो 19 में जो है ना जजशिप शामिल है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए दोस्त। सबसे पहले कौन आएगा दोस्त इसमें? इसको सही कालक्रम के अनुसार जमाना है दोस्त। सबसे पहले आ रहा है मुख्य सचिव, उसके बाद शासन सचिव, उसके बाद अतिरिक्त सचिव, उसके बाद उप सचिव आएगा दोस्त। मुख्य सचिव, शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो होली पर्व के अवसर पर ढूंढ बांटा जाता है। राजस्थान के किस लोक नृत्य में इंडो से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? राजस्थान के किस लोक नृत्य में? तो गीदड़ लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं दोस्त। कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? रबाज एक जो है तत्वाद्य यंत्र है। राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्त? राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया था दोस्त। राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन
नागपुर में आयोजित किया गया दोस्त। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा भोपाल सिंह। 2011 की जनगणना के अनुसार 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का चयन। 400 से अधिक सिर्फ 2 ही जिले थे दोस्त, दौसा और भरतपुर। दौसा 476 और भरतपुर 503। दो 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम भरतपुर में है दोस्त। राजस्थान के कौन से जिले में तेंदुपत्ती का उत्पादन नहीं होता? उदयपुर, बारां, झालावाड़ यहाँ पर होता है दोस्त। तेंदुपत्ते का उत्पादन सिरोही में नहीं होता दोस्त। वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है? आरक्षित वनों को, रिजर्व फॉरेस्ट को सबसे मूल्यवान माना गया है, अर्थात आरक्षित वन को सबसे मूल्यवान माना गया है दोस्त। राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? कछारी मिट्टी धौलपुर, दौसा, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में कछारी मिट्टी पाई जाती है दोस्त। भारत की निम्नलिखित नहरों और उनके कनेक्टिंग राज्यों पर विचार करना है दोस्त। बकिंगम नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है दोस्त, न कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। ये बात गलत है दोस्त। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसका उत्तर नहीं होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसका उत्तर होगा दोस्त। मुनक नहर हरियाणा और दिल्ली की है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब और राजस्थान की है। और नर्मदा नहर मध्य प्रदेश और गुजरात की है। बकिंगम नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की हो जाएगी दोस्त, न कि कर्नाटक की। भारत के कुल नमक उत्पादन का सामर जिले में कितना उत्पादन होता है? 8.7% का उत्पादन हमें देखने को मिलता है भारत के कुल नमक उत्पादन में। सामर झील के अंदर 8.7% का उत्पादन हमें देखने को मिलता है दोस्त। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर झील, नक्की झील, आना सागर झील, ये सभी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है दोस्त। फतेह सागर, नक्की और आना सागर। लेकिन राजसमंद ये दोस्त राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती, राजसमंद झील नहीं आती दोस्त। चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत में है? 20.90% क्षेत्र में चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है। 20.90। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्त। चंबल नदी की सहायक नदियां है सीवान, परवन। माही नदी की सहायक नदियां है अनास, चाप। साबरमती की सहायक नदियां है वाकल, हतमती। और बनास की सहायक नदियां है खारी, बांडी। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380। नाग पहाड़ की ऊंचाई है 867। और खो पर्वत चोटी की ऊंचाई है 920। और जयगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई है 648। ठीक है दोस्त,
आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।